life is not always in books, dotted down, highlighted, written, etc. हर व्यक्ति की फर्क जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी अलग है, हमारी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, हमारी लाइफ की खुशियां अलग हैं, आपके अलग हैं, किसी और के अलग हैं, लाइक दैट। सो लाइफ इज जस्ट लाइक व्हाट लाइफ शुड बी, दिस इज अ रियलिटी। लेकिन जिस चैप्टर को हम डील कर रहे हैं, इसमें जो दो लोगों को हम स्टडी करते हैं, उन दोनों के अंदर सेंस ऑफ लॉस है। मीन्स जैसे लॉस ऑफ हेल्थ है, लॉस ऑफ द हैंडसम स्टेटस, लॉस ऑफ ब्यूटी, लॉस ऑफ गुड जॉयफुल टाइम्स एटसेट्रा। तो सेंस ऑफ लॉस है, एंड नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम सेंस ऑफ एलिनेशन, अलहदा, लोनलीनेस भी इसको बोलते हैं। तो डेयरी में और लैम्ब में किस तरह से वो हाईलाइट होती हैं, स्पेशली लैम्ब में हमने आपको हिंट दिया था कि आप नोटिस करेंगे कि सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस या लोनलीनेस एग्जैक्टली उनके अंदर भी है। वो इस चीज को भले ही अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, बट देयर आर इंस्टेंसेस वेयर वी फाइंड इलस्ट्रेशंस that would back up your understanding that yes, there is alienation in Mr. Lamb as well. No matter how hard you try from outside, you are alienated at times, isn't it? चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिंदगी जिंदगी है। जिंदगी सिर्फ एक इमोशन, सिर्फ एक टाइम की तरह से नहीं होती है। इट्स अ मिक्सअप ऑफ इमोशंस, इट्स अ मिक्सअप ऑफ जॉयफुल एंड सैड टाइम्स। दैट इज व्हाट लाइफ इज। अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि डेरी जो कि 14 इयर्स ओल्ड एक एडोलेसेंट है, वो उन चीजों से को अपने ऊपर हावी कर लेता है, उसका बिलीफ सिस्टम बिगड़ जाता है, वो भी अपने आप को बेकार, विभत्स, हॉरिबल समझने लगता है, लाइक अ बीस्ट, नाकाबिल समझने लगता होगा, जो भी कुछ है। और वो जिंदगी से नाराज हो जाता है, इस हद तक नाराज हो जाता है कि ही ग्रोज फर्दर एंड फर्दर विथड्रॉन, डिफायंट, कंप्लिसेंट एटसेट्रा। दो की बजाय मैंने 3 शब्द आपको दे दिए जिनमें कि डेरी की पर्सनैलिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। विथड्रॉन, डिफायंट, कंप्लिसेंट, एंड देयर आर इलस्ट्रेशंस दैट बैक अप दीज 3 वर्ड्स। When he defies, when he argues, when he thinks, when he believes that whatever he has said is correct, and he would not listen to others. Terry's character. Mr. Lamb, on the other hand, has a highly positive perception of life. His perspective is, उनका दृष्टिकोण जो है जिंदगी के प्रति, वो पॉजिटिव है और रहता है हमेशा। लेकिन हम फिर से आपको हाईलाइट बता दें, हिंट दे दें कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ लॉस और सेंस ऑफ एलिनेशन है वो खत्म हो गया है। इट इज देयर इन हिम एज वेल। बस इतनी सी बात है कि वो चेहरे पे मुस्कान और पॉजिटिविटी लेके वो चलते हैं और वो रोते नहीं रहते। ठीक है? सो डिस्पाइट द रियलिटी, डिस्पाइट द चैलेंजेस, हाउ यू फेस, how you respond to life and those challenges like a gallant warrior, that makes you a man, otherwise not. Fine, this is what, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते। इवन एक होमवर्क भी आपके लिए चैलेंज बन जाता है। एक छोटा सा लेसन, एक टॉपिक समझना भी many a times becomes a challenge. You must have seen वो पिक्चर है 3 इडियट्स में, वो मुश्किलों से हार कर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, मर जाता है। उसके पहले का जो आपके अंदर के इमोशंस जागृत करने वाला गाना भी है ना, जीने दो जीने दो, यू वांट टू लिव बट यू फेल टू लिव, दैट इज हाउ यू हैव रिएक्टेड टू लाइफ। तो ये नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम विद इन आर एनफ, more than enough to create the difference in the output. That is what I wish to convey as a message, overall speaking, through this chapter. So no matter what the situation outside is, I decided it for myself that I will be positive at all times. Will you decide the same? That is what
You are to decide because you are different individuals. I am a teacher. I am to just suggest you things that make life better. That's it. Okay. So challenges से घबराना नहीं है, उनसे जूझना है, मस्ती लेनी है जिंदगी की, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुख बांटें, दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है. आप अपने इंडिविजुअल होमवर्क कीजिए, अपने इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ बनाइए और खुशी खुशी जीवन आगे बढ़ाइए. करियर को अपने फ्लरिशिंग मोड में लेके आइए, बस मस्त रहिए. नंबर गेम में पढ़िए भी तो जॉयफुली पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए. खाओ पियो मौज करो, खुश रहिए, अपने डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज को फॉलो कीजिए. ये हमारी तरफ से आपके लिए आज का मैसेज है इनिशियल. आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. सो the difference in the perspective in between the two, Mr. Lamb's positivity, is it going to transform Derry's personality? We are yet to further discover. So there are some clues by watching, by listening, by observing life with positivity that may be a remedy to so many problems. Right now, Derry is still withdrawn, defiant, and complacent. The reality stays the same, that it is the magnetism, it is the initiation from Mr. Lamb that has compelled him to stay there. He said that I got to go, but he couldn't. So this is the magnetism. तो क्या हम अपने अंदर वो मैग्नेटिज्म का लेवल बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे विरोधी भी हमसे दूर